अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से ही होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो आपको वेलकम ज़ीयू एसोसिएट लर्निंग के अंदर ऑटोकैड। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग के रिलेटेड, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है ये ऑटोकैड के ऊपर और इसके साथ ही जो है ना वो अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैथ है, कॉमर्स के ऊपर जो है ना वो ज़्यादातर मेरा लेक्चर्स होते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कौन सी अकाउंटिंग? बिजनेस अकाउंटिंग, ठीक है। वन इज बिजनेस अकाउंटिंग और सेकंड इज प्रिंसिपल अकाउंटिंग। सेकंड इज प्रिंसिपल अकाउंटिंग। इन दोनों अकाउंटिंग की फील्ड्स के अंदर डिफरेंस क्या है? बेसिक अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीज आती है? अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड जो है ना वो कौन कौन सी चीज है? इन एवरीथिंग, ठीक है। और इसके साथ ये तो हो गया बेसिक अकाउंटिंग। प्रिंसिपल अकाउंटिंग के अंदर आप भी जानते होंगे कि प्रिंसिपल्स कहते हैं लॉ को, कानून को, ठीक है। प्रिंसिपल अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग के कवानीन आते हैं। प्रिंसिपल अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग के कवानीन आते हैं, रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है जी आज का, वो है बिजनेस अकाउंटिंग, ठीक है। आज हमने डिस्कस करना है बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर ऊपर। तो चलते हैं आगे की तरफ। बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर एक बात आपने कॉमन याद रखनी है कि आप एक बिजनेस के ऊपर अकाउंटिंग कर रहे हैं। आप एक बिजनेस को जो है ना वो होल्ड करते हुए जो है ना वो अकाउंटिंग को पर बात करेंगे, ठीक है। अब बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग का जो मतलब है वो क्या है कि कलेक्शन करना, कलेक्टेड थिंग्स। इसके अंदर क्या शामिल होता है? गुड्स। आपकी कंपनी के अंदर आ क्या चीज रही है, आपकी कंपनी से जा क्या चीज रही है, ठीक है। इसके साथ इधर ड्राइंग्स जो है ना वो भी ऐड करते हैं हम। बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर आपके बिजनेस के अंदर इन क्या हो रहा है, ठीक है, और इसके बाद आउट क्या हो रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। इसको रिकॉर्ड करना बिजनेस अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे हम। अब बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर आपने एक बेसिक चीज जो है ना वो याद रखनी है, वो ये है कि जो भी चीज आ रही है, जो भी चीज बिजनेस के अंदर आ रही है, जो भी चीज आ रही है वो हमारी होगी डेबिट, ठीक है। इसके बाद जो भी चीज
जो भी चीज़ बिजनेस से आउट जा रही है, बाहर जा रही है, फॉर एग्जांपल आप गुड्स जो है ना वो रेडी करते हैं, आप लोग गुड्स रेडी करते हैं, वो कैसे रेडी करते हैं? आप पहले रॉ मटेरियल जो है ना वो खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं आप। रॉ मटेरियल के ऊपर फिर आप वर्किंग करते हैं, रॉ मटेरियल के ऊपर आपने वर्किंग की है, उसके ऊपर आपकी सर्विसेज आई हैं, ठीक है, लेबर आई है, रॉ मटेरियल के ऊपर आपकी सर्विसेज आई हैं, ठीक है, देन आपकी लेबर आई है, ठीक है, उसके बाद आपके जो है ना उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ हुई है उसका बिल है, ठीक है, लोडिंग के जो अखराजात है वो हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपके बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। ये तमाम के तमाम चीज़ें जो है ना ये बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होंगी। इस तमाम रिकॉर्डिंग के बाद जो आप एक बैलेंस शीट तैयार करते हैं, बैलेंस शीट जो आप रेडी करते हैं, बैलेंस शीट एक्चुअली मेन पर्पस जो है ना, मेन पर्पस जो है ना वो अकाउंटिंग का बैलेंस शीट रेडी करना कि हमें अकॉर्डिंग ईयर आफ्टर 1 year इन में आफ्टर 1 year इन बिजनेस को स्टार्ट किए हुए 1 साल के बाद, बिजनेस को स्टार्ट किए हुए 1 साल के बाद आपके पास क्या प्रॉफिट आया है और आपके पास क्या लॉस आया है। आपको अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है बिजनेस के अंदर वो ये है कि आपने अपने बिजनेस में 1 ईयर के दौरान क्या प्रॉफिट लिया और क्या आपने 1 ईयर के दौरान लॉस लिया, आपको प्रॉफिट आया या लॉस आया, इसको जानने के लिए हम अकाउंटिंग यूज करते हैं, बिजनेस अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने दोबारा टॉपिक की तरफ। हम इधर थे कि जो भी चीज़ बिजनेस से जाती है, बिजनेस से जाने से मुराद अगर हम कोई मशीनरी लेके आए, हमने बिजनेस करना है तो ज़्यादा में एसेट्स हो जाएंगे, तो हमने मशीनरी लाई है, एक मशीनरी जो लाई है हमने, जो भी हम चीज़ लेके आ रहे हैं, एवरीथिंग हम परचेज विद एवरीथिंग परचेज, हम कोई भी चीज को खरीद रहे हैं, किसी भी चीज को हम खरीदते रहे हैं तो हम किसके साथ खरीद रहे हैं। जैसे पहले दौर में बार्टर सिस्टम था, हम चीजों के बदले चीजें खरीदते थे, जैसे कि मेरे पास 2 मार्कर्स हैं, ठीक है, मुझे मार्कर की जरूरत है तो मेरा एक के साथ भी काम चल रहा है तो मुझे साथ डस्टर की भी जरूरत है, लेकिन डस्टर मेरे पास नहीं है, तो मेरे साथ का जो दूसरा जो प्रोफेसर है या कोई टीचर है उसके पास 2 जो है ना वो डस्टर्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक मार्कर उसको दूंगा, उसकी जरूरत पूरी हो जाए और उससे एक डस्टर ले लूंगा। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। चूंकि अब बार्टर सिस्टम नहीं है,
चूंकि इस दौर के अंदर, इस जमाना के अंदर, इन दीज डेज is not allowed. क्योंकि इन दिनों में तो वाटर सिस्टम जो है ना वो अलाउ ही नहीं है, वो क्रॉस है, ठीक है, वो पहले चलता था। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जो भी परचेज करेंगे, जो भी चीज जो है ना वो परचेज करते हैं, तो क्या करते हैं, विद कैश, हम उसको कैश के साथ परचेज करते हैं, ठीक है। हमने अब अपने ट्रांजैक्शन में क्या देखना है, बेसिक्स के अंदर कि हमारे बिजनेस के अंदर आया क्या है, हमारे बिजनेस के अंदर आया क्या। हमने एक एसेट खरीदा है कि हम ये जो फर्ज करें, ये डस्टर बनाने के लिए हमने एक एसेट खरीदा है, तो इसके लिए ये जो नेल है इसको लगाने के लिए इधर हमें हैमर चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक हैमर खरीदा है, वो हमारा एसेट है, तो हम उसको अकाउंटिंग के अंदर मशीनरी अकाउंट के साथ जो है ना वो मशीनरी अकाउंट के साथ हम उसको जो है ना वो करेंगे, उसकी ट्रांजैक्शन। तो हम इधर राइट क्या करेंगे, हम इधर राइट ये करेंगे कि जो भी चीज आ रही है, जो भी चीज बिजनेस के अंदर आ रही है वो क्या है, वो डेबिट है। तो फिर इधर हम क्या करेंगे, डेबिट अकाउंट में हम लिख देंगे मशीनरी, ठीक है, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। टू क्या, हमारे बिजनेस से गया क्या, हमारे बिजनेस से आउट क्या हुआ, हमारे बिजनेस से आउट कैश हुआ। हमने मशीनरी लाई है तो किसके इवज लाई है, हमने मशीनरी लाई है तो कैश के इवज लाई है। तो हमारे बिजनेस से क्या गायब हुआ है जी, कैश। कमी किस चीज की आई है, कैश की आई है, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। तो ठीक है, अब हमारे बिजनेस से जा रहा है कैश और आ रही है मशीनरी, तो मशीनरी जो है ना वो डेबिट हो जाएगी, जो क्रेडिट होगा वो कैश हो जाएगा, ठीक है। इधर साथ आप राइट भी कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी चीज जो आप अपने बिजनेस के अंदर इन करते हैं, आप अपने बिजनेस के लिए को बढ़ाने के लिए इन कर रहे हैं, आप अपने जो है ना वो अपनी सर्विसेज को बढ़ाने के लिए इन कर रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज को आसान करने के लिए इन कर रहे हैं, किसी भी तरीके के साथ आप अपने बिजनेस के अंदर चीज को इन कर रहे हैं, वो आपकी डेबिट होगी। जो चीज आप उसके बस आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, वो आपकी क्रेडिट होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। तो इसके बाद जो है ना वो ये समझ लें कि मिस्टर ज़बी परचेज्ड मशीनरी with 15,000, ठीक है। ये हमारी पहली दौरान हो गई। और उसके बाद दूसरी हमारी क्या है, दूसरी ये है कि मिस्टर ज़बी स्टार्टेड बिजनेस with मिस्टर ज़बीउल्लाह स्टार्टेड विद बिजनेस विद कितने से उसने स्टार्ट किया है जी, 1 लाख से, ठीक है। इन दो एंट्रीज से मैं अब आपको आगे जो है ना वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ।
ये जो मिस्टर जबीउल्लाह ने चीज परचेज की है, ये मशीनरी परचेज की है, तो क्या हुआ है, हमारे बिजनेस के अंदर मशीनरी आई है, इन हुई है, इसके बस आउट क्या हुआ है, विद, ठीक है। ये हमारी एंट्री होगी जी मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट 2, कैश अकाउंट, ठीक है। तो इधर से हम साथ से इधर राइट कर देते हैं, ठीक है। तो इधर हम लिख लेते हैं जी 15,000, इधर पे हम लिख देते हैं 15,000, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इस चीज की तो आपको समझ आ गई होगी कि जो भी चीज इन हो रही है वो डेबिट में आ रही है, ठीक है, जो भी चीज आउट हो रही है वो हमारी क्रेडिट के अंदर आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद मिस्टर जबीउल्लाह स्टार्टेड बिजनेस, मिस्टर जबीउल्लाह स्टार्टेड बिजनेस, तो ये जबीउल्लाह साहब ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया, कितने से किया, 1 लाख से स्टार्ट किया, ठीक है। मिस्टर जबीउल्लाह ने 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। तो जो एक टाइम में हम जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो एक टाइम के अंदर जब हम जो इन्वेस्ट करते हैं ना बिजनेस के स्टार्टेड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस अमाउंट को हम नाम देते हैं कैपिटल का, ठीक है। तो ये जो होगा ये कैपिटल होगा, ये जो है इसका नाम क्या होगा, कैपिटल। तो अकाउंटिंग के अंदर इन अकाउंटिंग कैपिटल, इन अकाउंटिंग कैपिटल आर डन क्रेडिट, इन अकाउंटिंग जो है ना वो कैपिटल जो है ना वो हर टाइम में, हर जगह पर, हर ट्रांजैक्शन में, हर एंट्री में हमेशा क्रेडिट रहेगा, ये कभी भी जो है ना डेबिट नहीं होगा, ये कभी भी डेबिट नहीं होगा। जब आपने इसकी ट्रांजैक्शन करनी है, जब भी आपने इसकी ट्रांजैक्शन करनी है, ये हमेशा क्रेडिट से होगा, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा, ये क्रेडिट से होगा, ये डेबिट से कभी भी नहीं होगा। तो जब ये कैपिटल जो है ना वो नहीं होगा, आपसे डेबिट नहीं होगा, तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। तो कैपिटल जो है, कैपिटल हमेशा जो है ना वो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो सवाल इधर ये है कि डेबिट पे क्या आएगा, कैपिटल तो आ गया ना हमारा सॉरी ये तो आ गया हमारा क्रेडिट साइड पे, जब भी आएगा क्रेडिट साइड पे आएगा, जब भी आएगा क्रेडिट साइड पे आएगा। तो हमारा डेबिट साइड पे क्या आएगा, हमारा डेबिट साइड पे इधर ट्रांजैक्शन होगी फिर कैश अकाउंट के नाम से, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हमारी कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, हमने अकाउंटिंग के अंदर बेसिक के बाद जर्नल पढ़ना होता है, जर्नल के बाद हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन सिस्टम है, इसके बाद तो हम
जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग पार्ट 1। हम सबसे पहले अकाउंटिंग पार्ट 1 को कंप्लीटली जो है ना वो स्टडी करेंगे। कंप्लीटली जो है ना वो हमने इसको जो है ना वो स्टडी करना है। देन उसके बाद जो आएगा वो आएगा जी पार्ट 2। पार्ट 2 के बाद आएगा फीफो मेथड, लीफो मेथड, ठीक है, एवरेज मेथड, ठीक है। ये जितने भी मेथड्स हैं वो हम सारे कंसर्न करेंगे, ठीक है। देन हम इसके बाद एसीसीए की जो है ना वो अकाउंटिंग को हम इसको भी कंसर्न करेंगे, क्योंकि एसीसीए की जो अकाउंटिंग है ना वो बहुत मुश्किल नहीं है, वो वेरी इजी है। ठीक है, इसलिए हम एसीसीए की अकाउंटिंग को भी जो है ना वो इधर डिस्कस करेंगे। तो आज ये थी आपके पास बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये थी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस अकाउंटिंग, इन बिजनेस अकाउंटिंग, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह बिजनेस अकाउंटिंग के बाद हम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, हम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को भी कंसर्न करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जो ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग है ना, ये कोई अकाउंटिंग की बुक नहीं है, ठीक है, ये कोई बुकलेट नहीं है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर अगर आपने इसको कंसर्न किया है तो आपने इसको स्टडी करना है, अगर आपने इसको कंसर्न नहीं किया तो आप ये भी नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कवानीन के हैं ये जितने भी मैंने इधर अभी आपके सामने बताया आपको कि अगर कैपिटल आ रहा है तो कैपिटल क्या हो रहा है, अगर कैश आ रही है, सेल्स आ रही है, वो क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, इसका नाम है प्रिंसिपल अकाउंटिंग, ठीक है। और ये जो भी सेल है, ठीक है, इसको रिकॉर्ड करने का नाम, इसको रिकॉर्ड करने का नाम बिजनेस अकाउंटिंग। ये सेल्स एंड ड्राइंग्स हैं, एवरीथिंग, और कुछ भी है, सेल, ड्राइंग्स, ठीक है, परचेज्ड, ये जितनी भी चीजें हैं इनको रिकॉर्ड करने का नाम, इनको रिकॉर्ड करने का नाम बिजनेस, इनको रिकॉर्डिंग करने का नाम बिजनेस अकाउंटिंग है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था बिजनेस अकाउंटिंग और प्रिंसिपल अकाउंटिंग की बेसिक्स, जो हमने क्लियर किया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो मैंने आपको ये सारी डिटेल के अंदर बता दी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर का जो वेट कीजिए ताकि आप लोगों के जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।